Assalamu alaikum friends and students. I am Muhammad Mubarak. In this video I will explain how to go for the CSS and what are the eligibility criteria and what is CSS. तो बगैर वेस्ट किए आपका टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हर इंसान की CSS करने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन इंसान जब सुनता है कि CSS मुश्किल है तो उसकी जानिब उसका दिल नहीं चाहता। तो CSS एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप ऑफ़िसर बन सकते हैं। जिसका भी ऑफ़िसर बनने का ख्वाब है वो CSS के ज़रिए पूरा होता है। ओके, तो आप CSS करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखती है। CSS हर इंसान कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक जस्तजू और मेहनत हो। फ्रेंड्स, जस्तजू और मेहनत ऐसी चीज़ है जो इंसान को CSS की में कामयाबी दिलवा सकती है। CSS एक लंबा सफ़र होता है जिसमें आपको मोटिवेशन और स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक काम करने की ताकत और क़ुव्वत होनी चाहिए। आप उसको पूरे मंजिल उसके मकसूद तक पहुंचा सकें। ओके, CSS स्टैंड फॉर द सिविल सुपीरियर सर्विसेज। ये ऐसा इदारा है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से तस्दीक शुदा है। CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं जो जिस एग्ज़ाम्स को इंसान पास करके एक फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन हासिल करता है और वहाँ पर 17 ग्रेड में ऑफ़िसर बनता है। तो CSS के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक वो आप आर्ट्स में भी कर सकते हैं और साइंस में भी कर सकते हैं। बोथ फीमेल एंड मेल्स कैन अप्लाई फॉर द CSS। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी इंटर होनी चाहिए। वो FA भी हो सकती है या FSC हो सकती है। वो किसी भी आर्ट्स फील्ड में भी हो सकती है, O लेवल भी हो सकता है, A लेवल भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी BA भी हो सकती है, BSc भी हो सकती है, BCom हो सकती है, BBA, CA, एनीथिंग। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए CSS के लिए। स्टूडेंट्स, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है। आपने CSS की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर विज़िट करना है और देखना है कि CSS की रिक्वायरमेंट आई हुई है और उसकी डेट कब है। अगर उसकी डेट है अबाउट 6 मंथ्स, तो आपने तैयारी शुरू कर देनी है। ओके, और तैयारी शुरू करने के लिए आप देखते हैं कि बहुत से आपने लोगों से सुना होगा कि CSS बहुत मुश्किल चीज़ है, आप इसकी तरफ ना जाएं। तो ऐसी बात नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल मौजूद होती है। जब वो उसकी तैयारी शुरू करता है तो उसको महसूस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत है और आपके अंदर एक एम होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी स्किल्स मौजूद हैं कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान ने तरक्की की है उसके अंदर ये स्किल मौजूद थी और उसने बहुत ही मोटिवेशन और स्ट्रगल के साथ ये काम किया होता है। तो आपके अंदर भी ये एक एम होना चाहिए कि मैंने CSS करना है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ओके, उसके बाद आपने विज़िट करना है और सक्सेस स्टोरीज़ को देखना है कि किस तरह कुछ इंसानों ने, जो हमारी तरह ही हमारे जैसे लोग थे, उन्होंने CSS की तैयारी करके CSS को पास किया है। तो आपने सुना होगा कि कोई दूसरी दूसरी अटैम्प्ट में होता है, कोई तीसरी अटैम्प्ट में होता है। इस तरह नहीं है। पहली दफ़ा उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो आपने बिल्कुल आइडिया लेना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स पर जाना है, वहाँ पर पास पेपर्स को विज़िट करना है। तो उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि कुछ जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट तादाद में कुछ 6 होते हैं जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो आपकी डिग्री के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपकी डिग्री है फ़ाइनांस में डिग्री है तो फ़ाइनांस आप सेलेक्ट कर लें सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपकी डिग्री है करंट अफेयर्स में डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री है, यानी कि IR जिसे बोला जाता है, उसमें डिग्री है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। तो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, तो फिर उसके ऊपर तैयारी शुरू कर देनी है। उसके आपने किताबें ख़रीद लेनी हैं जो FPSC यानी कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से तस्दीक शुदा हों, जो CSS के लिए रिकमेंडेड भी हों। वो आपने किताबें ख़रीद लेनी और उनसे तैयारी शुरू कर देनी है। दोस्तों, आपने ये भी आपको फ्री टिप भी देता चलूँ कि आपने ये सुना होगा कि जो CSS के लिए जो बुक रीडिंग है वो बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी हो सके बुक रीडिंग अभी से शुरू कर दें।
तो बुक रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है CSS के पेपर्स में, जो बहुत से लोग जिसमें रह जाते हैं या जिसको पास नहीं कर सकते, वो होता है इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। देखिए, इंग्लिश एसे के लिए आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। अगर आप जितनी ज़्यादा अच्छी रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर लिखने का स्किल होगा। तो उसमें प्रेसिस भी होती है और बहुत सारे वर्ड पंक्चुएशन भी होती है, वोकैबुलरी भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है इंग्लिश के पेपर में, और बहुत सी चीज़ें इंग्लिश के पेपर में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत स्ट्रगल्स और मेहनत से तैयारी करें, और 6 महीने और 7 महीने, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी के 7 या 6 माह लगा देते हैं तो आपको ये CSS इतना बेनिफिट देगा कि अगली आपकी सारी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे प्रोटोकॉल के साथ गुजरेगी। और आप याद करेंगे कि मैंने ये 6 माह लगाए थे और उसके बाद ये मुझे आज अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी एक टिप थी कि आप बुक रीडिंग अभी से शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि आप करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े रहें। ओके, उसके बाद अगर आप अपने क्वालिफाई कर जाते हैं, टेस्ट में पास कर जाते हैं, टेस्ट पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो बेसिकली जो CSS का दारोमदार है वो आपके रिटन टेस्ट पर ही होता है। उसके बाद इंटरव्यू भी कुछ अहमियत का हामिल होता है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपको CS अकेडमी लाहौर में भेज दिया जाता है, जो कि सिविल सर्विसेज की अकेडमी है। वहाँ पर आपकी 6 माह ट्रेनिंग होती है और फिर आपको एक फ़ील्ड बता दी जाती है कि आप इस फील्ड में सेलेक्टेड हैं, आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो जो फ्रेंड्स, जो उसके बाद आपको फ़ील्ड बता दी जाती है कि ये आपकी फ़ील्ड है। जो पहले 50 होते हैं CS के पेपर में क्वालिफाई जो करते हैं, जो बहुत टॉप 50 होते हैं, जो उनको असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट किया जाता है। उनका 17 ग्रेड होता है और सबसे ज़्यादा इख्तियारात इन्हीं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के असिस्टेंट कमिश्नर के पास होते हैं। उसके बाद सेकंड वन जो है वो PSP होता है, यानी कि पाकिस्तान पुलिस सर्विस होती है, वहाँ पर भी आपको एलोकेट किया जाता है। थर्ड वन, उसके बाद कस्टम, फिर फाइनेंस, फिर ऑडिट, इस तरह के महकमे आते हैं जिनमें आपको 17 ग्रेड पर एलोकेट किया जाता है और आपके पास बेहद इख्तियारात होते हैं। उसके बाद आपकी जॉब शुरू हो जाती है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा, और आपके लिए दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्ट्रगल कीजिए और मेहनत कीजिए अपने CSS के लिए, और इसका इम्तिहानात ज़रूर दीजिए, एक दफ़ा ज़रूर इसके लिए ट्राई कीजिए। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।